तो डीसी वालों ने फ्लैश का एक बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद मार्वल वालों ने भी गार्डियंस का ट्रेलर 2 ड्रॉप किया। और क्योंकि ये ट्रेलर 2 है तो मैंने सोचा कि इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हम, क्योंकि नहीं तो स्पॉइलर टेरिटरी आ जाएगी और फिर ऐसे में ना मूवी का मजा खराब होने लगता है। तो इसी वजह से इस वाले ब्रेकडाउन को हम थोड़ा सा सुपरफिशियल रखेंगे और इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले ब्रेकडाउन को देखने से पहले जो गार्डियंस के ट्रेलर 1 का ब्रेकडाउन था उसको अच्छे से देख लेना, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि एडम वॉरलॉक कौन है, हाई एवोल्यूशनरी कौन है। एडम वॉरलॉक के ऊपर तो ओरिजिन वीडियो बना रखा है, अगर वो नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही जाकर वो देख लेना अच्छे से। तो गार्डियंस वॉल्यूम 3 का ट्रेलर भी अपने ट्रेलर 1 के ऊपर बिल्ड करता है, मतलब जो ट्रेलर 1 में इन लोगों ने इमोशनल एंगल बनाया था कि ये ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट होने वाला है और इसमें हम एक या एक से ज्यादा गार्डियंस को परमानेंटली अलविदा बोलेंगे, उस वाली चीज पे बिल्डअप करता है और भाई बहुत बहुत तगड़ा देता है। मतलब हिट हार्ड करता है। तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है जहां पर स्टार लॉर्ड को हम ऐसे बेवड़े तरीके से पब में बैठा हुआ देखते हैं, उसके पास रॉकेट जाता है और पब की डिटेलिंग अच्छी है, पूरा स्पेस बार टाइप का है। फिर इसके बाद वाले शॉट में काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, तो स्टार लॉर्ड अपनी गन्स को फायर कर रहा है। इसमें मैंने एक अच्छी डिटेल को नोटिस किया जो मैंने अभी तक नहीं करी थी। स्टार लॉर्ड जब अपने ब्लास्टर्स को फायर करता है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सा पार्टिकल इफेक्ट दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद वाला सीन बड़ा मजेदार है, क्योंकि हमको पहली बार गमोरा दिखाई जाती है और उसके और स्टार लॉर्ड के बीच में कन्वर्सेशन होती है। तो वो कहता है कि मैंने गार्डियंस की टीम बनाई, यूनिवर्स को बचाया और फिर एक लड़की को पटाया, लेकिन मेरे को बदले में क्या मिला? जब ये गमोरा वापस आई तो इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तुम वो गमोरा हो ही नहीं और ये गमोरा उसको उठाती है और फेंक देती है कंप्यूटर के ऊपर। रिजेक्शन लेवल स्टार लॉर्ड। वैसे तो इस स्टार लॉर्ड के कई सारे लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन इस वाले शॉट में मैंने कुछ चीजें और भी है जो नोटिस करी। अगर आप लोग देखोगे तो गमोरा, स्टार लॉर्ड और नेबुला एक्चुअली में ऑरेंज कलर की कॉस्ट्यूम में है एंड ये प्रोबेबली हाई एवोल्यूशनरी का प्रिजन है जहां पर ये तीनों कैद हो चुके हैं। क्योंकि ना एक तो लोकेशन बड़ी वियर्ड सी है, फिर इस मूवी का मेन विलन हाई एवोल्यूशनरी है तो और इनको कोई प्रिजनर बनाने नहीं वाला। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो ह्यूमन स्किन टिश्यू जैसी फील हो रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि हाई एवोल्यूशनरी को जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, तो इस बंदे का जितना भी जो कुछ भी होता है वो ह्यूमन स्किन टिश्यू से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। और स्टार लॉर्ड के हाथों में भी जो कुछ है ना वो बड़ा ह्यूमन स्किन जैसा घिनौना सा फील हो रहा है। फिर इसके बाद हमको हाई एवोल्यूशनरी का एक क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है और मैंने यहां पर एक चीज नोटिस करी कि इस बंदे का प्रोबेबली अपना रियल फेस नहीं है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसने ऐसे खींच करके अपना चेहरा मुंह पे लगा रखा है और इस मूवी के एंड में बहुत हाई चांसेस हमको पता लगेगा कि ये बस स्किन है और इसके नीचे मेटालिक सा ऐसा कुछ फेस होगा, इसका रोबोटिक सा। इसने अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रखे बंदे ने। ओ हाँ, अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं याद दिला लेता हूं, हाई एवोल्यूशनरी बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत बड़ा लसन है जिसका नाम होता है हर्बर्ट विंडम। ये बंदा एक साइंटिस्ट होता है जिसको लोगों को परफेक्ट करने का शौक होता है और इस वजह से ये एक के बाद एक लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता जाता है और इस चक्कर में ये एक पूरी की पूरी अर्थ बना लेता है जिसको काउंटर अर्थ का नाम देता है। एंड इसके फेवरेट तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इंसान और जानवरों को मिलाकर करे गए एक्सपेरिमेंट। आप समझ रहे हो ना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रॉकेट को भी इसी ने क्रिएट किया हुआ है, जिस वजह से गार्डियंस और इस बंदे के रास्ते आपस में क्रॉस होने वाले हैं इस पिक्चर में। और जो मैं चेहरे की बात कर रहा था ना कि इसका फेस एक्चुअली में नकली या असली नहीं है, तो उसकी झलकियां हम इसकी फ्लैशबैक सीक्वेंस में भी देख सकते हैं। अगर आप इसी ट्रेलर में थोड़ा सा आगे देखोगे तो हम इसके एक्चुअल पास्ट वाले वर्जन को देख सकते हैं। तो इसने अपने फोरहेड में एक्चुअली एक चिप एम्बेड करी हुई है, तो यहां पर हमको समझ में आने लगता है कि इसने अपने खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं कॉमिक बुक्स की तरह। और जो बंदा खुद को नहीं छोड़ रहा तो वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कितनी बेरहमी से एक्सपेरिमेंट करता होगा, तो इसकी झलकियां हम आगे देख पाते हैं जब ये रॉकेट रकून के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है, जो डेफिनेटली फ्लैशबैक सीक्वेंसेस होंगी जहां पर रॉकेट अपनी खुद की कहानी सुना रहा होगा गार्डियंस को। उसकी आंखों में हम दर्द देख सकते हैं भाई। समझ में आता है कि किस पेन से गुजरा है बंदा। फुर्सत में मौत मिलनी चाहिए इसको, फुर्सत में। फिर इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सा सीन हमको देखने को मिलता है और वो है कि नेबुला के पास एक नया हाथ आ चुका है। हॉलीडे स्पेशल में हमने जो आर्म देखी थी वो इस वाली आर्म से डिफरेंट थी, तो प्रोबेबली नेबुला रॉकेट को जब वो बकी वाला हाथ देती है तो रॉकेट ने बदले में इसको एक और आर्म अपग्रेड दे दिया होगा कि बहन ये ले,
एशकर। और अब देखना हमें इंटरेस्टिंग होगा कि इस नई आर्म का किस तरह से यूज करती हैं ये मैडम। स्पीकिंग ऑफ वेपन्स, तो इस ट्रेलर में आगे हम क्रेगलिन को याकायरो यूज करते हुए देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से पहले वो योंडू बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि शक्ति दो। होपफुली वो इसको इस पिक्चर में सही तरीके से यूज कर पाए, तभी उनका रिडेम्पशन आप कंप्लीट हो पाएगा। तो आई थिंक वो कर पाएंगे, आई थिंक कि कर लेंगे। लेकिन फिर शुरुआत होती है इस ट्रेलर के सेकंड हाफ की, जो है हंटिंग हाफ, क्योंकि उसमें एक शख्स को दिखाया जाता है और वो गार्डियंस के लगाने के लिए निकल पड़ चुका है और उसका नाम है एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका कनेक्शन बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स, स्पेशली सोल स्टोन से सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि अब एमसीयू में सोल स्टोन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, फिलहाल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इसका काम क्या है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल के लिए इसको क्रिएट किया गया है गार्डियंस को हंट करने के लिए, जो ये बखूबी कर रहा है, क्योंकि हम इस पूरे ट्रेलर में इसको जगह जगह पे जाके गार्डियंस को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए देख रहे हैं भाई। सबसे पहले तो इस शॉट को देख के मुझे एक शॉट की याद आ गई जिसमें एक और एडम था और उस एडम का नाम है ब्लैक एडम। एक बार इन दोनों शॉट को साइड बाय साइड देखना और मुझे बताना कि क्या ये रिजेंबल नहीं कर रहे। कसम से बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेम्स गन डीसी में आने के बाद इनसाइड जोक खेल रहे हैं भाई। खैर मजाक मस्ती एक तरफ है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी पहले ट्रेलर की तरह एडम वॉरलॉक के फोरहेड पे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस होती है। और अगर कॉमिक बुक्स के बारे में पता है तो यहाँ पर वैसे जनरली सोल स्टोन एग्जिस्ट करता है, तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि जेम्स गन ने यहाँ पे क्या फंसाया है। जहां तक मुझे लगता है तो ये चीज प्रोबेबली एक बैटरी हो सकती है जो एडम वॉरलॉक के शरीर को पावर अप कर रही है, एंड जहां तक है तो इसके माथे की यही बिंदी है इसको हराने के पीछे का की आइटम। और अगर आप ध्यान से इस पूरी लोकेशन को देखोगे तो ये काउंटर अर्थ पे उसी जगह पे अटैक कर रहा है जहां पे गार्डियंस पहले ट्रेलर में पहुंच रहे थे। रॉकेट को बहुत बुरी तरह से लगेगी, तभी गमोरा उसको लेके भाग रही है। अगले शॉट में वो एक बार फिर से उस जगह पे पहुंच गया जहां गार्डियंस पार्टी कर रहे थे। ग्रूट हालांकि उसके ऊपर कूद रहा है, लेकिन एडम वॉरलॉक उस चीज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि वो पहले ऊपर देख लेता है और फिर नीचे बैठ जाता है। जैसे ग्रूट उसके ऊपर कूदता है तो प्रोबेबली ग्रूट के कूदने के बाद वो उसको उठा के फेंक देगा। फिर इसके बाद हम ड्रैक्स और एडम वॉरलॉक को 1v1 एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए देख सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रैक्स के लिए चीजें सही नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे ड्रैक्स स्ट्रगल कर रहा है उसके अगेंस्ट में। फिर इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हाई एवोल्यूशनरी को ऐसे आलती पालती मार के जमीन से 4 फुट ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो नहीं, इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती है कॉमिक बुक में। अगर आप थोड़ा भी पे अटेंशन करोगे तो कॉमिक बुक्स की तरह इसकी जितनी भी शक्तियां हैं, मतलब ये उड़ने पुड़ने लेविटेट वेविटेट करने की, ये सारी की सारी इसके सूट में है, इसके शरीर में नहीं। और बस इसके बाद जितने भी शॉट्स हैं वो आपको आने वाले डेविस्टेशन की एक थोड़ी सी झलक दे देते हैं कि हो सकता है स्टार लॉर्ड मर जाए, हो सकता है रॉकेट मर जाए, हो सकता है ड्रैक्स मर जाए। बस लगा लो सट्टा, ये मर जाएगा वो मर जाएगा। पूरे के पूरे ट्रेलर में बस यही बताने की कोशिश करी है, वी विल फ्लोट इनटू द एयर फॉरएवर, टाइम टू फेस द म्यूजिक। भाई यार जेम्स गन इतना मत खेलो हमारे इमोशन के साथ। मेरे को लग रहा है पूरे पिक्चर भर मैं थिएटर में यही सोचता रहूंगा, बस अब ये मरा, अब ये मरा, अब ये मरा, अब ये। ऐसा मत करो यार, मत, प्लीज कुछ तो सोचो हमारे बारे में। और ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस ट्रेलर के एंड होते होते मुझे स्टार लॉर्ड को लेकर बहुत ज्यादा लगने लग गया था कि चांसेस कम है बचने के। पहले रॉकेट का लगा, लेकिन फिर लगने लग गया कि नहीं, रॉकेट तो बच जाएगा। फिर इसके बाद ड्रैक्स को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। तो डेव बटिस्टा तो बोल ही चुके हैं कि भाई इसके बाद अब वो ड्रैक्स का रोल नहीं प्ले करने वाले, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि वो ड्रैक्स को ना मारे और उसको रिटायर करवा दे। लेकिन अब स्टार लॉर्ड को लेके लगने लग गया कि भाई इसके भी काम डाले जा सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा दिया, तो उसमें से बताया कि भाई गमोरा के साथ ना दिखा के नेबुला को तो बचा सकते हैं, स्टार लॉर्ड को बचा सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन आप सबका इस पूरी चीज के बारे में क्या कहना है मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। गार्डियंस वॉल्यूम 3 का ट्रेलर मुझे इमोशंस पे ज्यादा हैवी लगा, एंड आई थिंक ये मूवी जब रिलीज होगी तो मतलब अच्छा खासा इमोशनल ट्रॉमा डिलीवर करेगी। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। हनुमान की जय हो, हनुमान की जय हो।